आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और इस वक्त में रोशन गेट पे जमीयतुल उलमा अरशद मदनी साहब का कार्यालय है, सदर दफ्तर है। और जिस शख्सियत के पास मैं खड़ा हूँ उनका पहले तारुफ़ी कलमात पेश कर दूँ। हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब, ये जो है तो औरंगाबाद सिटी प्रेसिडेंट और जमीयतुल उलमा जो है तो नायब सदर मराठवाड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से वक्फ बोर्ड की सरगर्मियाँ चल रही हैं, जो भी हैं, इनका एक काबिल क़द्र ताउन है और इनकी मेहनतें हैं, कोशिशें हैं। अल्लाह इनकी मेहनतों को, कोशिशों को कामयाब करे। और अभी फ़िलहाल में क़ुरबानी के लिए मसले मसाइल चल रहे हैं, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे एक हंगामा आराई दिखाई दे रही है। तो जनाब मोहतरम से हम उनके ख़यालात को जानना चाहेंगे कि जमीयत का अपना मौक़िफ़ क्या है और किस तरह से वो मुसलमानों से अपील करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में खैर मकदम है। सर, आज के मौजूदा हालात में क़ुरबानी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं SDM के जो हमारे रियाज भाई है SDM न्यूज़ के, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमेशा जो मिली मसाइल है, मुसलमानों के त्यौहार है, चाहे हिंदू भाइयों के त्यौहार हो, हर वक्त जो है वो इस पर निगाह रखते हैं कि मेरी कोई ज़िम्मेदारी है मैं अदा करूँ। आज उन्होंने जो है जमीयतुल उलमा अरशद मदनी शहरी जमीयत के ऑफिसर पहुँचे हैं और मुझसे जो है ज़िक्र कहा है कि कुछ ईद के ताल्लुक़ से, ईद उल अज़हा के ताल्लुक़ से आवाम के लिए, हमारे शहरियान के लिए, मिल्लत के लिए कोई पैगाम जमीयतुल उलमा शहर की जानिब से आप दे तो आइन नवाजिश होगी। हमारी बात होने के बाद जी मैं तमाम शहरियान औरंगाबाद, खुसूसन औरंगाबाद ज़िला की आवाम से और आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा का जो है ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आ चुका है और इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा जो हमारे इस्लाम का एक बड़ा त्यौहार है, इंशाअल्लाह 7 मई को अदा की जाएंगी। हर मुसलमान जब ये 2 ईदें आती है, रमज़ान मुबारक जिसमें माह रमज़ान मुबारक के पूरे महीने रोज़े रखे जाते हैं, महीना भर इबादत की जाती है, कुरान की तिलावत हर घर में होती है, छोटे से बड़े हर रोज़ा रखते हैं खुशी खुशी, जिसमें हमारे मुल्क के हिंदू भाई भी शरीक होते हैं और हमारे लिए इफ्तार का नज़म करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। इसी तरह हम भी हमारे हिंदू भाइयों के त्योहारों में शरीक होकर उनको भी उनके त्योहारों के टाइम में हम भी खुशी का इज़हार करते हैं और उनको उनके साथ में खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन चंद सालों से ऐसा हो रहा है कि जब कभी हमारे त्यौहार आते हैं तो कुछ फ़िरका परस्त इसमें ज़बरदस्ती का जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे हज़ारों साल से जो है गंगा जमनी तहज़ीब है हिंदुस्तान में। आज आने वाला जो त्यौहार है हमारा, मेरा पैगाम ये है कि हम इस त्यौहार के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर, सबसे बड़ा जो हमारा काम होता है हम उसमें क़ुरबानी पेश करते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि इस्लाम का जो तकाज़ा है वो यही है कि हम क़ुरबानी दें, अपने अज़ीज़ चीज़ की क़ुरबानी दें। और क़ुरबानी का मंशा यही होता है किसी जानवर को क़ुरबान करके उसके गोश्त को हासिल करना नहीं है, बल्कि एक तक़वा इख्तियार करना है और अल्लाह की रज़ा को राज़ी करना है और अल्लाह ने हम पर जो हुक्म दिया है उसको पूरा करना है। क़ुरबानी वाजिब है और अल्लाह ताला ने इसमें ख़ास तौर से हमें सहूलत दी है कि इसमें कुछ जानवरों का एक नहीं है रास्ता, बल्कि अल्लाह ताला ने कई रास्ते रखा है इसमें हमारे लिए। हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क का कानून हमें जिस चीज़ की इजाज़त देता है हम उस पर अमल करें। हम जोश, जज्बा और किसी के बहकावे में ना आए, बल्कि हम इसका ख्याल करें कि हम जिस मुल्क में रहते हैं इस पर अमल करते हुए हमें बकरे की क़ुरबानी, दुम्बे की क़ुरबानी, इसके अलावा जो दूसरे जानवर हैं उनकी क़ुरबानी कर सकते हैं। हम क़ुरबानी करते टाइम में हम ख्याल रखें कि इसके किसी को तकलीफ़ ना हो, जहाँ पर ज़िबा करने का जो जगह मुकर्रर की गई है वहीं पर करे, उसका पानी, उसके अलाइश बाहर ना फेंके, उसका एहतमाम करे। और दूसरी बात यह है कि जो जानवर को ममनू करा दिया गया है कानून ने, उससे कतई परहेज़ करे। क्यों कि उसके ऊपर जो है बड़ी सख्त जो है सज़ा है, कानून उसके ऊपर बड़ी सख्त कलमें लगाई गई है। ख़ास तौर से महाराष्ट्र सरकार ने उसके ऊपर मकोका लगा दिया है। अगर हम क़ुरबानी करते हैं, क़ुरबानी वाजिब है, और हम अगर फ़र्ज़ अदा करने जाते हैं, उस चीज़ को पूरा करने जाते हैं और कोई हमारी शिकायत करता है या हुकूमत के नुमाइंदे हम तक पहुंचते हैं। आजकल हम
उसको गुमान भी नहीं कर सकते हैं कि हुकूमत के तक हमारा पैगाम कैसा पहुंचता है। गलियों में हुकूमत के कारिंदे हर वक्त फिरते रहते हैं, चाहे वो सफाई करने वाले हो, चाहे पुलिस हो, चाहे हमारे कोई मुखबिर हो। लेकिन इन सारी चीज़ों से हमें बचते हुए खुद भी उस पर अमल करना है और ख़ुद भी इस चीज़ को करना है कि हम उसको नहीं करेंगे। हम वही कुर्बानी करेंगे जिसकी जायज़ है और जिसके लिए ज़रूरी है। जायज़ तो हमारे लिए सब जानवर है, लेकिन जो कानून ने मना किया है उससे हम परहेज़ करें और रास्तों से ख़ास तौर से ख्याल रखें कि हम दूसरे किसी मज़हब के लोगों का दिल आज़ारी ना हो। हमें इबादत करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, कुर्बानी देना है। कुर्बानी से उसका जो मकसद है हमें गरीबों तक पहुंचाना है, उसके 3 हिस्से होते हैं। हम सब जानते हैं कि हर साल हम किस तरह से उसको तकसीम करते हैं, उसका लिहाज रखें, पर्दा करें, बंद पाकिटों के अंदर हम उसको पहुंचाने की कोशिश करें। और जो हालात आज के हैं इसका शिकार ना हो। क्योंकि कई नौजवान बच्चे जो है पुराने वीडियोस या कोई फ़िरका परस्त दूसरे मुल्क के जानवर ज़ुबा करते हुए वो कई पहले के जो वीडियोज़ है वो डालेंगे और हालात को ख़राब करेंगे और हमारे शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को आप समझे और जहाँ भी अगर कोई हो तो कोई बिल्कुल हम फ़ोटो ना निकाले, सोशल मीडिया पर ना डाले, वीडियो ना बनाएं। हम पर्दे के अंदर एहतमाम करें और पर्दे के अंदर ही चाहे कौन सा भी जानवर ज़ुबा करें आप उसका फ़ोटो ना निकालें और फ़ोटो निकाल कर हम शो ना करें। हमारा मकसद जो होता है वो ज़ाय हो जाता है हमें शो करने से। हमें कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए करना है और उसके जो हुकूक़ है वो अदा करते हुए करना है। मोहतरम साथियों, मैं जमीयत उलमा की जानिब से आप तमाम से इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि आने वाला त्यौहार बड़ी पुरअमन तरीके से हम मनाएं। हमारे देश के भाइयों को, हमारे दूसरे बिरादरियों को भी हम साथ लें और उन भाइयों से भी मेरी दरख्वास्त है, ख़ास तौर से हमारा पुलिस प्रशासन ख़ास तौर से इस बारे में रमज़ान का त्यौहार भी हमारा अच्छे से मनाया गया है और अब भी इंशाअल्लाह पुलिस प्रशासन से मेरी दरख्वास्त है कि वो मामूली बातों को नज़रअंदाज करे और ज़रा सी बातों को जो है वो ऊपर ना लाए और कोई भी उनसे शिकायत ना करे। आपस में किसी से ना उलझे, हमारे बिरादरान से ना उलझे। किसी ने सोशल मीडिया पर कोई अगर पोस्ट किया है तो उसको वहीं दफना दे या ज़िम्मेदार को बता दे, लेकिन हम खुद होकर उसका जो है कोई ऐसा वार ना करे या कोई ऐसा हम अमल ना कर ले जिससे पूरे शहर में माहौल ख़राब हो और हमारा खूब पुरअमन होने वाला त्यौहार उसको दाग व धब्बा लगे। मैं आखिर में यही कहूँगा कि जो जानवर की कुर्बानी हुकूमत हिंद ने मना की है हम उससे परहेज़ करते हुए कुर्बानी का फ़ाल अंजाम दे और सवाब जारिया भी कमाएँ और खुशी खुशी हमारे त्यौहार को मनाएँ। व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक 2 ही सवाल ले लेंगे। सर पहला सवाल ये है कि आज भी कुछ लोग गलतफहमी का शिकार है, ऐसे तो माहौल चलते रहता है, ऐसे अपीलें होती रहती है और कुछ हुआ तो कुछ बड़े लोग बचाने आ जाएंगे, ऐसा कुछ गलतफहमी का शिकार है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत बात है ये। देखिए, हम अमल करें ख़राब और उम्मीद रखें अच्छी बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि बड़े लोग आ जाएंगे। पहले तो सबसे पहली बात यह है कि एक जानवर आज 50,000, 40,000, 60,000 का बड़ा जानवर है। बाज़ार भी हुकूमत ने बंद कर दिए। हम चोरी छुपी लाएंगे और वो 50,000 का जानवर अगर आप करेंगे तो पहले तो आपका माल का नुकसान होगा। दूसरा ये है कि मकोका के तहत कार्रवाई होंगी, 6 महीने तक की ज़मानत नहीं होंगी, 6 महीने तक की चार्जशीट दाखिल नहीं होगी। हुकूमत ने जो कानून लगाया उससे पूरा घर बार ख़ानदान पूरा परेशान हो जाएगा। एक अमल करने के लिए नेकी का हज़ारों मुश्किलें झेलना पड़ेगी। उससे बेहतर ये है कि ये जो चीज़ें हैं इससे परहेज़ करते हुए हम उसको अंजाम दें। दूसरा सवाल ये है मोहतरम कि जिनकी सोच थी कि हम कुर्बानी करेंगे, जैसा आमतौर से क्या होता है कि बड़े के अंदर कम बजट में काम हो जाता है, जैसा 1500, 1600, 2000, 3000 में, अब वो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, मतलब 10,000, 15,000। तो मेरा सवाल ये है कि उस पैसों का इस्तेमाल या कोई इस्लामी मदरसे में, तंजीम को या अपने माशरे में उस क्योंकि कुर्बानी करना था आपको, क्या वो पैसा एक नेक नीयत से कर सकते हैं ताकि अल्लाह को अजर दे दे? देखिए, इस बारे में हमारे उलमाए कराम हर मसाजिद में, हमारे मुफ्ती साहिबान हर मसाजिद में हर वक्त इसके ताल्लुक़ से बयानात देते हैं, मालूमात देते हैं, खुतबा में देते हैं, जुमा में भी देते हैं और हर वक्त 5 वक्त में भी हम उनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि ये मसला जो है साहिब निसाब पर ही ज़कात वाजिब है, उसी तरह साहिब निसाब कुर्बानी कर सकता है। जब आपके पास वो बकरा, जब लोग गुंजाइश थी गरबाओं के लिए तो वो तकसीम करते थे या अपने लिए रखते थे, लेकिन आज अगर आपके पास बड़े जानवर के बजाय एक जानवर करना है तो आप पूरे घर के जानिब से एक जानवर को बकरा भी कर सकते हैं आप, और वो उसको जो है उसी तरह से अंजाम दे सकते हैं। किस तरह से जमीयत उलमा के सदर, शहर सदर और मराठवाड़ा के ज़िम्मेदारों ने बहुत बड़ी आपसे अपील की है।
मैं आखिरी में इतना ही कहूँगा कि देखिए हम भी शहर में घूमते हैं, काफ़ी लोगों से मिलते हैं, काफ़ी हालात पर नज़र रहती है, तो हम भी आपसे अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे बड़ों का, सदर का और तंजीमों के सदरों का एहतराम करें, इनको शर्मिंदा ना होने दें। तो आपसे गुजारिश है आप भी शर्मिंदा ना हो और माहौल ख़राब का ज़रिया भी ना बने, और जो बेहतर रह सकते हैं बेहतर इस्तेमाल कीजिए और अपने अपने गली का, मोहल्ले के एक ज़िम्मेदार नागरिक बनिए। यही आपसे मेरी एक दर्दमंद आपसे अपील है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।